हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पे दो ग्लास पानी है। एक ग्लास में जो है वो है बॉइल्ड वाटर और एक में है नॉर्मल वाटर। क्या हम जानते हैं कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उनमें जो मौजूद डीओ होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो खत्म हो जाती है। तो इस केस में जो बॉइल्ड वाटर है जिनमें डीओ नहीं है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्या वो पीना हमारे लिए हेल्थी एंड सेफ है? चलिए मिलकर हम इसको समझते हैं कि इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम पानी क्यों पीते हैं, हमें प्यास क्यों लगती है। और आपने एक टर्म सुना होगा, हाइड्रेशन और हाइड्रेट, कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए जो है पानी पीते हैं। तो ये जो हाइड्रेट है, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो बॉडी है वो मुख्यतः पानी से बनी हुई है। हमारे बॉडी में जो है पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो होता यह है कि हम जब भी कोई एक्टिविटीज करते, चाहे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, जैसे हम सांस भी लेते हैं, उनमें भी जो है वाटर लॉस होती है। हमारी बॉडी जो वाटर लॉस करती है, उसका वाटर परसेंटेज कम होता है, तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि पानी बैलेंस करना चाहिए। तो हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो वही जो वाटर लॉस को बैलेंस करने के लिए या कॉम्पनसेट करने के लिए जो पानी पीते हैं, तो उसी को हम हाइड्रेट कहते हैं, कि आपकी जो बॉडी की जो वाटर परसेंटेज है वो कम हो गई, तो पानी पीते हैं तो वो बैलेंस होता है। ये रहा हाइड्रेशन की बात, कि हम पानी क्यों पीते हैं, हमें प्यास क्यों लगती है। अब बात आती है, सवाल अभी भी बच गया कि क्या जो बॉइल्ड वाटर है जिनमें डीओ नहीं है, वो पीना हमारे लिए सेफ है? हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हम सांस के द्वारा लेते हैं। हमें पानी में डीओ होने या ना होने से आपके बॉडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमारी बॉडी को ये वाला और डीओ जो है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और आप एक बात जान के हैरान होंगे कि आप एक सांस जो ले रहे हैं उनमें आप जो है लगभग 30 mg जो है ऑक्सीजन लेते हैं एक सांस में। और आप समझिए कि अगर 1 लीटर पानी में 8 mg भी ऑक्सीजन हो, तो आप एक सांस में जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ऑक्सीजन पानी के लिए आपको 4 लीटर पानी आप पिएंगे, तब जाके आप जो है उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और आपकी बॉडी इस तरीके से बनाई गई है कि आपको इसमें ऑक्सीजन, पानी में जो डीओ है या नहीं, उससे आपके बॉडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम नॉर्मल वाटर जिनमें डीओ है और जो बॉइल्ड वाटर जिनमें डीओ नहीं है, दोनों में से कोई भी पिए तो हमारे बॉडी में कोई भी बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन होता यह है कि बहुत से रिसर्च में पाया गया है, अगर आप बॉइल्ड करके वाटर पीते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। अगर आपके नॉर्मल वाटर आप पीते हैं, वो भी आपके बॉडी के लिए सही ही है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि हम बॉइल्ड वाटर की बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है अपने देश में, जहां पे हजारों लोग जो है कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से जो है बीमार हुए हैं। बहुत से लोगों की जान भी गई है। उनमें मोस्टली जो कारण था वो था कि उनमें कंटामिनेशन था, सीवेज कंटामिनेशन था, जिसके जरिए ई कोलाई जैसी बैक्टीरिया जो है हमारे वाटर की सोर्स में आ गई, और हम जो है वो पानी पी रहे हैं तो हम बीमार पड़। अगर आप श्योर है कि आपके यहाँ जो पानी आ रहा है वो पानी जो है प्रॉपरली ट्रीटेड, डिसइंफेक्टेड है, तो आप जो है नॉर्मल वाटर पी सकते हैं। अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है आप श्योर नहीं है पानी आ रहा है वो प्रॉपरली ट्रीटेड, डिसइंफेक्टेड है या नहीं, उस केस में आप पानी को बॉयल कर सकते हैं। कम से कम जो बैक्टीरिया है उनमें वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, तो जो इमीडिएट इंपैक्ट आपके बॉडी पे पड़ता है वो पड़ना बंद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बॉयल कर लेंगे तो आपका पानी जो है पूर्णतः जो है कंटामिनेशन से मुक्त हो सकता है, उनमें हैवी मेटल्स हो या कार्सिनोजेनिक हो, ये चीजें हो सकती है। तो उसके लिए आप जो है प्रॉपर टेस्ट करवाए। एक चीज आप समझिएगा, जो हमारे बॉडी पे जो इंपैक्ट डालता है, एक होता है कि अगर कार्सिनोजेनिक या कोई हैवी मेटल्स है तो वो लगातार, अगर वो पानी लंबे समय तक आप पी रहे हैं तो आपके बॉडी को बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है। पर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया है आपके पानी में, तो वो इमीडिएट इंपैक्ट डालेगा। इसलिए है कि कम से कम आप बॉयल करके पिए, और आपके पानी में हैवी मेटल्स या कुछ और भी है तो उसके लिए आप जो है कम से कम 3-4 महीने में एक बार जो है अपने पीने वाले पानी का टेस्ट जरूर करवाए कि आपके पानी में क्या है और कितना आपका पानी सुरक्षित है। हम जो पानी पीते हैं उनमें डीओ है या नहीं, इससे हमारे बॉडी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पर अगर किसी नदी तालाब में डीओ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जीवन नहीं है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी भी नदी, तालाब और वाटर बॉडीज के लिए जीवन होता है, तो उसमें उसका होना बहुत जरूरी है। और उसी डीओ की वजह से जो पानी के अंदर की लाइफ है वो सरवाइव कर पाती है। उनके जो
जल के अंदर रहने वाले जीव है, प्लांट्स है, वो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो उनमें जो पानी में डीओ होता है उसी से ग्रहण करते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ह्यूमन के पीने के लिए ग्लास में, जो हमारे ग्लास में पानी आया उसमें डीओ है या नहीं, उससे आपके बॉडी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि आपके बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सांस के द्वारा हो जाती है। बस अंत में मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, हमारे आसपास जितने भी वाटर बॉडीज है, नदियां हैं, तालाब है या कोई नाला भी है, तो आप देखें उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, कोई भी गंदगी ना डालें। और कहीं से कोई भी गंदगी आ रही है, चाहे वो सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या प्लास्टिक है, तो उसको रोके, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने वाटर बॉडीज को बचाएं। अगर वो बचेगी तभी हम बचेंगे, तभी आपके गिलास में जो है पानी आ पाएगा, क्योंकि वो है तो प्लीज जागे और जो है अपने समाज को बचाने के लिए काम करें। धन्यवाद।